अकबर के नवरत्न देख रहे थे हम। कुछ वीडियो में मतलब गले में खराबी की वजह से वीडियो बंद करना पड़ा था, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में। तो बीरबल कहाँ का था? उत्तर प्रदेश, कानपुर का था। महेश दास इसका रियल नाम था। और इसने अकबर के जो धर्म था, एथिकल जो नैतिक धर्म था इसका, एक दीन इलाही अकबर ने एक धर्म चलाया था। वो सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें मिला करके एक धर्म, मतलब धर्म क्या, एक प्रकार से धर्म नहीं बोल सकते उसे, वो चलाया था दीन इलाही। तो उसको मानने वाला एकमात्र हिंदू नवरत्न कौन था? महेश दास बीरबल था। ठीक है जी। कश्मीर में भी एक विद्रोह को दबाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम देखें तो इसके दरबार में कौन था? एक गायक था बहुत अच्छा, तानसेन। तो तानसेन के बचपन पहला नाम क्या था तानसेन का? रामतनु पांडे। और ये कहाँ का था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश का। महान संगीतज्ञ था ये। और ये एक मात्र ऐसा हिंदू नवरत्न था। मतलब देखो, बीरबल भी हिंदू नवरत्न था, इसका टोडरमल भी हिंदू था। ये शासक एक ऐसा था अकबर जो हिंदू मुसलमान को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। मतलब जो ये हिंदुओं को भी इतना ही तवज्जो देता था जितना मुसलमानों को देता था। तो तानसेन इसके दरबार में था। वो एक गायक था। उसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। ग्वालियर, मध्य प्रदेश का था। और ये एकमात्र ऐसा हिंदू नवरत्न था जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसकी कब्र कहाँ पर है? अब कब्र क्यों बोल रहे हैं हम? कब्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये भी ग्वालियर में ही है। उसी नवरत्न में से एक नवरत्न था अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम दास जिस कवि था ये रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां जो इसका संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसका पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। और यह जहांगीर जिसका नाम क्या था? सलीम, जो अकबर का बेटा आएगा, उसका जो प्रारंभिक शिक्षक था, प्रारंभिक शिक्षा इसने ही दी थी जहांगीर को। इसने अब्दुल रहीम खाने खाना ने। जहांगीर मतलब जिसका नाम क्या था? सलीम था। जो जोधा अकबर सीरियल में देखते हैं, छोटा सा दिखाया जाता शुरू में, वो होता सलीम। सलीम मतलब जहांगीर। सलीम का मतलब शाहजहां नहीं, सलीम का मतलब जहांगीर। इसी के दरबार में एक और था, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर ने इसका नाम रखा था। दो प्याजा मतलब वो हर समय 2 प्याज रख के रोटी खाता था। मोमीन भी बहुत क्या था? रसोईया था इसके दरबार में, और कवि भी था मोमीन। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे नवरत्न, 9 आदमी थे। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे 6-7 ये हमने देख लिए। इसके बाद में 1556 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच। अकबर की आयु बहुत छोटी थी, 14 वर्ष का था मात्र अकबर जब ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये है पानीपत का दूसरा युद्ध, बैरम खां और हेमू के बीच। ये हेमू कौन था? तो ये हेमू था जो शेरशाह सूरी था, उसी का एक सेनापति था उसी के टाइम पर, हेमू। और हेमू एक मतलब बहुत ही एक प्रकार से हिंदू धर्म का जो अंतिम सितारा बचा हुआ था वो हेमू ही था। कहाँ गया? हाँ, तो बैरम खां हेमू ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही पता चला कि कौन मर गया है, 1556 में पता चला हुमायूं मर गया है, तो हेमू ने आक्रमण कर दिया दिल्ली सल्तनत पर। और इधर से बैरम खां ने अकबर तो छोटा था, इस वजह से अकबर की तरफ से किसने आक्रमण किया? बैरम खां ने। और इसमें हेमू मार दिया गया था। हुआ क्या था इस युद्ध में? हेमू को मारने के लिए बाहर से जो शूटर मंगवाए गए थे, ठीक है, मारने के लिए बाहर से, मतलब जो अच्छे निशानेबाज थे वो बुलाए गए थे। और युद्ध में उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। हेमू जो है हाथी पर लड़कर युद्ध करता था। हाथी पर लड़कर नहीं, हाथी पर बैठकर युद्ध करता था। और ये सब घोड़ों पर थे, तो
जो निशानेबाज मंगवाए गए थे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि एक घेरे में खड़े कर लिए गए थे और उसको हेमू को मतलब चारों तरफ से हेमू का जो था पूरा ढका रहता था कवच से, लोहे के कवच से पूरा ढका। सिर्फ उसकी आंखें दिखती थी, बाकी पूरे शरीर में कुछ भी नहीं दिखता था जहां पे उसे मारा जा सके। तो अब उस निशानेबाज को सिर्फ आंखें तक नहीं थी। पूरा युद्ध इसी पर डिपेंड था कि वो मरे कैसे, मतलब उसकी आंखें तक जाएं और खत्म हो जाएगा युद्ध। तो उसने बहुत सारा प्रयास किया निशानेबाज ने, पर नहीं लगा तीर। और एक तीर लास्ट में जाके उसकी आंख में जाके लग गया और हेमू जैसे अपना जो कांच का बना के घोड़े पर एक मतलब क्या वो कांच का बनाया रखता था अपना कैबिन सा, जिसमें अंदर बैठ के युद्ध लड़ता था। हेमू अंदर रहता था उस कांच में। तो जैसे ही उसकी आंख में तीर लगा और वो उसमें नीचे गिर गया, वहीं पे मतलब नीचे सर हो गया, उसका आंख में तीर लगा। और इन्होंने झूठे का जो है वहां पे अफवाह फैला दी कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। जैसे ही सेना को पता चला हेमू मर गया तो आधी सेना वैसे ही भाग गई हेमू की, और इन्होंने हेमू को गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें निकलवा ली और उसे मार दिया हेमू को, बैरम खान ने। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खान। ठीक है जी। अब हम अकबर का शासनकाल देखें। 1556 से 1605 तक का अकबर का शासनकाल है। ये शासनकाल हम 3 भाग में डिवाइड करके चला। अकबर का शासनकाल मैं थोड़ा कम कम बताऊं क्योंकि अकबर के बारे में सब जानते ही हैं और नोट्स वगैरह हैं और लूसेंट है और हमारी बुक है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट, सॉरी द प्लेटफॉर्म, उससे क्वेश्चन करने से सारे हो जाएं क्वेश्चन। कुछ जितना भी इस नोट्स में से बाहर नहीं जा रहा, मैं नोट्स का बता रहा हूँ बस। तो इसके शासनकाल को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे हम, 1556 से और 1560 तक। मतलब कि जब तक अकबर क्या नहीं हुआ, एक बालिग नहीं हुआ, मतलब 18 साल का नहीं हुआ, तब तक शासनकाल किसके अंडर में चला था? बैरम खां के अंडर में। इसे हम बोलते हैं बैरम खां रेजेंसी। मतलब कि जो हेड था वो कौन था उसमें? मतलब हेड तो अकबर ही था, लेकिन सारा कामकाज कौन संभाल रहा था? बैरम खां। 1556 से 1560 तक। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये हो गया बूढ़ा। ये बूढ़ा नहीं हुआ, अकबर हो गया जवान, 18 साल का हो गया अकबर। अकबर ने कहा कि बाबा अब तुम आराम करो, और इसको 3 ऑप्शन दिए। ऐसा क्यों कहा वो मैं बताऊंगा। इसको 3 ऑप्शन दिए। एक तो चंदेरी का गवर्नर बन जाओ। चंदेरी का गवर्नर मतलब अब हम तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब तुम रिटायरमेंट ले लो, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अकबर ने कहा इसको 3 चीज दी, या तो चंदेरी का गवर्नर बन जाओ, या एडवाइजर बन जाओ मतलब सलाहकार बन जाओ हमारे, या फिर मक्का चले जाओ। मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम्स, वहां पे जाके मतलब बुढ़ापा हो जाता है जब जाते हैं मक्का मदीना, उनका अपना पवित्र स्थल है मक्का। तो बैरम खां को भी पता चल गया कि अब उसकी नहीं चलेगी, तो उसने चूज किया कि मैं कहाँ जाऊंगा? मक्का जाऊंगा। तो बैरम खां जब मक्का जा रहा था तो गुजरात पाटन में इसने एक था मुबारक खान। रास्ते में जब ये जा रहा था तो अकबर ने कहा था कि सेना ले जाओ, तो इसने कहा था कि अब सेना का क्या करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया और मैं चला जाऊंगा ऐसे ही। तो रास्ते में एक मुबारक खान था, उसके बाप को मार दिया था इसने, बैरम खान ने। तो उसने वो बदला लिया अपना और इसको मार दिया था बैरम खान को। 1556 से 1560 तक का जो शासनकाल है वो है बैरम खान रेजिडेंसी, मतलब बैरम खान के नीचे रहकर अकबर ने काम किया था। और उसके बाद में 2 साल का शासनकाल माना जाता है महामंगा शासनकाल। महामंगा का शासनकाल, महामंगा एक दासी थी इसकी, जिसने इसका पालन पोषण किया था अकबर का, और ये उसे अपनी माँ मानता था। तो जो 1560 से और 1562 2 साल के पीरियड को हिस्ट्री में पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, इसे पेटीकोट गवर्नमेंट। महामंगा काल को ये क्वेश्चन पूछा गया, पेटीकोट गवर्नमेंट। 56 से 60 बैरम खान का शासनकाल, बैरम खान के नीचे काम किया। 60 से 62 महामंगा के नीचे काम किया इसने।
मामंगा की बातें मानकर उसके बाद में मामंगा को जेल में डाल दिया था और 62 से लेकर फिर एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राजा के रूप में, मतलब फैसला भी सब कुछ अकबर ही करता था, सब कुछ करता था। 62 से 1605 तक खुद अकबर ने सब कुछ किया। ठीक है, इस तरह से इसका शासनकाल था अकबर का। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अकबर के। अगर मुगल से क्वेश्चन आता है तो अकबर से जरूर आता है। अकबर, जहांगीर, ये दो फेवरेट हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। कुछ देखते हैं हम। इसने पर्दा प्रथा तथा दास प्रथा समाप्त कर दी थी किसने? अकबर ने 1562 में। तीर्थ यात्रा पर कर लगता था वहां पर कि तुम अगर तीर्थ पे जा रहे हो तो कर दो, हिंदुओं पर कर लगता था। इसने 1563 में वो कर भी समाप्त कर दिया था। उसके बाद में 1564 में इसने जजिया समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि जब जजिया मैंने शुरू में बताया था उसमें भी बताया था कि अकबर ने जजिया पर रोक लगा दी थी, जजिया समाप्त कर दिया था। जजिया को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन है? तो अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया था। इसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। आगरा में भी जैसा दिल्ली में लाल किला है सेम टू सेम ऐसा ही किला है आगरा का किला। उस किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है जी, आगरा के किले का निर्माण करवाया था। और 1575 में इसने इबादत खाना खोला था। इबादत खाना था धार्मिक वार्तालाप जहाँ पे होती है वो जगह। इबादत खाना क्या था? ये इसने खोला था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और अपनी दूसरी राजधानी बनाया था इसने फतेहपुर सीकरी को अकबर ने। इबादत खाना क्या था? अकबर एक अनपढ़ जाहिल शासक था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी। तो ये पर बहस बहुत ज्यादा करता था। तो इसने एक इबादत खाना खोला था और शाम को वहां जाके बैठता था और उसके आसपास पूरे जो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु हैं वो इसे पढ़ के नमाज पढ़ के और वो सब सुनाते थे इसे। तो ये उन पे तर्क करता था, उनके बारे में पूछता था। तो बहुत सारे, जैसे कुरान में बहुत चीजें अलग लिखी हुई हैं, उनका अर्थ कुछ है। तो एक जो है मुस्लिम गुरु इन्हें पढ़ा रहे थे कि नमाज में लिखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो। तो अकबर उससे भिड़ गया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने पवित्र ग्रंथ में ऐसी बात लिखी हो कि ऐसा ही लिखा है, ये भगवान की देन है ये। तो अकबर ने स्पेशल वहां से सऊदी अरब से और वहां जहां मतलब कुरान लिखी गई थी वहां से विद्वान मंगाए, वो बुलाए गए। उन्होंने उसका सही से अभ्यास किया, सही से पढ़ा उसको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा बच्चा पैदा करो, मतलब कि उसको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करने का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बेकार जो कुरान में। कुरान हुआ क्या था? पहले कुरान लिखी गई थी तुर्की भाषा में, तुर्की से फारसी, फारसी से उर्दू, मतलब ट्रांसलेट हो करके उसका मतलब पूरा सत्यानाश हो गया कुरान का। उसका अर्थ किसी ने कुछ निकाला। जैसे अभी गूगल पर डालें कि सड़क पर गोलियां चल रही थी तो गूगल क्या लिखेगा? बुलेट्स गोज ऑन द रोड, मतलब जैसे गोलियों के पैर होते हैं तो वो तो ऐसे ही है। तो ट्रांसलेट ही होता है हर किताब का ट्रांसलेट। तो छोड़ो वो सब। यहाँ पे इबादत खाना 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी किसने? अकबर ने। पूछे जाते हैं क्वेश्चन की इबादत खाना किसने शुरू किया? तो इबादत खाना क्या था? धार्मिक वार्तालाप था। यहाँ पर धर्म के बारे में सीखता था अकबर, धर्म के बारे में बातें होती थी। फिर इसने क्या किया? 1578 में इबादत खाने को सब धर्मों के लिए खोल दिया। मतलब अब खाली मुस्लिम धर्म के ही वहां पर धर्मगुरु नहीं बैठेंगे, वहां पर हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, ये सारे के सारे धर्मगुरु आकर बैठेंगे और सब अपने अपने धर्म के बारे में बताएंगे। अब जब इतने सारे धर्मगुरु आकर बैठने लगे तो क्रिश्चियन कहने लगे कि हमारे तो जब शादी करते हैं तो सफेद साड़ी पहनती हैं औरतें। हिंदू कहने लगे कि हमारे तो जब उसका पति मर जाता तब पहनती हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारा झगड़ा होने लगा। मुस्लिम कुछ कहने लगे, कोई कुछ कहने लगा। तो इस सब चीजों को ये सिर्फ इसलिए किया इसने इबादत खाने का निर्माण कि ये जान सके हर धर्म के बारे में, किस धर्म में क्या है। और यहाँ पर बहुत सारी बहस करता था ये। फिर इसने क्या किया?
1579 में इसने एक मजहर शुरू किया। मजहर मतलब धार्मिक प्रमाण। धार्मिक प्रमाण शुरू किया कैसे कि किसी भी बात पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी बात पर झगड़ा होता है, तो अंतिम निर्णय राजा का होगा, अकबर का होगा, वही बात मानी जाएगी। मजहर क्या था, जैसे कि ये एक पत्र है, मान लो ऊपर सारी चीजें लिखी जाएंगी हर धर्म की कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, और यहाँ पर साइन किए जाएंगे। जैसे मुस्लिम धर्म का जो गुरु होगा, हिंदू का, क्रिश्चियन का, सबके, और इधर ये मोहर लगा दी जाएगी और ये पूरा कानून बन जाएगा एक इबादत खाने का कि ये बात ऐसे होनी चाहिए। तो ये इन सब चीजों को सीख करके जो मैंने अभी आया था, इसका दीन इलाही जो इसने चलाया था धर्म, अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म, इसने बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हर धर्म की सुन सुन के बहुत ही और बढ़िया बढ़िया बातें हर धर्म से उठा के एक नया अपना जो है इथिकल कोड चला दिया था, एक नया नैतिक नियम, मतलब एक नया अच्छा धर्म चला दिया था दीन इलाही। ना वो मुस्लिम धर्म था, ना हिंदू धर्म था, मतलब कोई धर्म ही नहीं था वो, उसमें बढ़िया बढ़िया बातें इसने रखी थी अकबर ने। तो इबादत खाने का निर्माण, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इबादत खाने में ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा धर्म आने के लिए। उसने वैसे अकबर ने सब धर्म के लिए खोला था, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग नहीं आते थे उसमें, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन। ठीक, आगे देखते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। इसी के दरबार में एक कवि था बदायूनी। बदायूनी के बारे में बताए जाते हैं एकदम कट्टर मुसलमान था। इसके बारे में बताते हैं कि ये जैसे रास्ते में जा रहा हो और कहीं मंदिर पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए हिंदू के धर्म का, तो उसकी तरफ से मुंह भी मोड़ लेता था, देखता भी नहीं था, मतलब बहुत कट्टर था। तो इसको सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया, अकबर ने इसे बुलाया और इसकी बड़ाई की बहुत सारी, तुम तो बहुत महान हो, ये है वो है, ऐसे करके बदायूनी की। तो फिर इसने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरा आदेश है कि तुम रामायण का फारसी में अनुवाद करो। ठीक है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि मतलब थोड़ा झिझका कि मैं रामायण क्यों पढ़ूं, मैं क्यों फारसी में बात करूं। उसने बड़ाई की इसकी, तुम बहुत महान विद्वान हो, फारसी के ये हो वो हो। तो इस पर पूरी रामायण पढ़वाई और उसका इसने फारसी में अनुवाद किया। फिर इसने कहा कि अब महाभारत का भी फारसी में अनुवाद करो। तो फारसी अनुवाद करेगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब ये इसने एकदम बदायूनी को पूरा, बदायूनी के बारे में बताया जाता था कि जब ये मरा था बदायूनी, तो इसके दरबार में ना उसके मतलब इसके रूम में बहुत सारे क्या मिले थे, पत्र मिले थे, बहुत सारी चिट्ठियां मिली थी। उनमें लिखा हुआ था कि अकबर ने आज ये काम धर्म के विरुद्ध किया, आज ये किया वो, मतलब इतनी सारी शिकायतें लिखी थी। पर ये डर के मारे वहां ले जाता नहीं था कि इसने रामायण महाभारत का तो अनुवाद करवा दिया, पता नहीं वेदों का अनुवाद भी फारसी में करवा देगा, इसलिए ये लिख लिख के अपने कमरे में रखता रहता था। अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इम्पोर्टेंट है। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप वही चेतक वाले, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, अकबर इसमें खुद नहीं लड़ा था, अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? मानसिंह सेनापति था। और महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? हकीम खान। आजकल महाराणा प्रताप के बारे में मानते हैं कि महाराणा प्रताप मुस्लिम विरोधी थे, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन देखें तो पेपर में बहुत अच्छे से पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। तो अकबर का सेनापति हिंदू था और महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था। अकबर का मानसिंह था और महाराणा प्रताप का हकीम खान था। इस युद्ध में हकीम खान मारा गया था, मानसिंह जीत गया था। और महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे, घास की रोटियां खाई थी, इस युद्ध में नहीं मरे थे वो। 1597 में मरे थे महाराणा प्रताप। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस किस के बीच हुआ था? मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है। अकबर ने सुलह कुल नीति, पीस की नीति भी लागू की थी, मतलब शांति की नीति। इसने तुलादान प्रथा शुरू की थी। किसने? अकबर ने। तुलादान क्या थी कि जो भी नया सदस्य आता था जो है हर
हर साल क्या, जो अगर कोई नया सदस्य आता उसे एक साइड में तराजू में बैठा दिया जाता था, उसके बराबर सोना चांदी हीरे जवाहरात तोले जाते थे और फिर वो जितना उसका वजन है उतने सारे के सारे प्रजा में बांट दिए जाते थे। तुलादान, ये था तुलादान प्रक्रिया, ये इसी ने शुरू की थी। झरोखा प्रक्रिया शुरू की थी अकबर ने। झरोखा क्या था कि हर सुबह सुबह डेली राजा जो शहंशाह है वो अपने महल पर अपने महल के मतलब दीवार, जो लास्ट वाली दीवार है जहाँ से जनता दिखती है, वहां से हाथ हिला के, जैसे मोदी जी आज नहीं करते, झरोखा देते हैं कि हाथ हिला के हाँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब पूरी अपनी जनता से मिलना एक प्रकार से। तो ये था झरोखा। तो झरोखा प्रथा भी इसने शुरू की थी। इसने आग शुरू की थी, मतलब कि महल में 24 घंटे आग रखनी चाहिए, अग्नि जली हुई रहती थी। इसने सूर्य नमस्कार भी शुरू किया था अकबर ने, और इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रथम मुगल सुल्तान कौन था जिसने, मुगल बादशाह कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो अकबर। और लेकिन खाली क्वेश्चन ऐसे आए कि गौ हत्या को बैन करने वाला पहला आदमी कौन था, तो जैनुलाब्दीन अकबर, जैनुलाब्दीन था। जैनुलाब्दीन कश्मीर का राजा था ये जैनुलाब्दीन, इसने भी गौ हत्या को रोका था सबसे पहले। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य के क्षेत्र का स्वर्ण काल बोला जाता है। अकबर के काल को हिंदी के काल का क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसी के टाइम पर कौन थे, तुलसीदास ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा हुआ है रामचरितमानस। जो अबुल फजल वजीर थे इसके, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने, उसकी हत्या करवा दी थी किसने, वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और अबुल फजल की हत्या के बाद में अकबर बहुत ही मतलब एक प्रकार से बहुत डिप्रेशन में आ गए थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अकबर को क्या हुआ था, अकबर को जलाया और दफनाया गया था। सबसे पहले अकबर को दफना दिया गया, ठीक है। तो एक मथुरा के राजा थे, राजा राम करके, वो आए और उन्होंने इसकी कब्र से खोद लिया था और इसको उसकी हड्डियों को ले गए थे और फिर उनको जाकर जला दिया था। तो अकबर ऐसा सुल्तान था जिसे दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अकबर का ही बेटा था कौन, सलीम। सलीम जिसे हम क्या बोलते हैं, जहांगीर। अकबर का बेटा था सलीम जिसे हम क्या बोलते हैं, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1617 ईस्वी तक, 1605 से 1617 ईस्वी तक। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसे कि अकबर के काल को भी कहा जाता है स्वर्ण काल। अकबर के काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहा जाता है, जहांगीर के काल को पेंटिंग में स्वर्ण काल कहा जाता था, चित्रकला में। और इसके दरबार में जहांगीर के में एक चित्रकला का महान चित्रकार था जिसका नाम क्या था, मंसूर। मंसूर नाम था और ये पशु पक्षियों के चित्र बनाता था मंसूर। तो क्वेश्चन कई बार आया मंसूर किसके दरबार में था, तो मंसूर जहांगीर के दरबार में था, ठीक है जी। इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1605 और 1627 अंग्रेजों का आगमन हो गया था भारत में। 1600 में अंग्रेजों का आक्रमण हो गया था। तो प्रथम अंग्रेज शासक जो आज्ञा लेने के लिए इसके दरबार में आया था कि हम अपनी क्या फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लें और आपका आदेश हो, तो मतलब शहंशाह से आदेश लेने के लिए आया था। तो कौन आया था सबसे पहले, कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और ये प्रतिनिधि बनकर आया था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था ये, ठीक है जी। जहांगीर इससे खुश हो गया था और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मतलब ये कैप्टन हॉकिंस दोनों भाषाएं बहुत अच्छे से जानता, कई सारी भाषाएं जानता था। जितनी अच्छी इंग्लिश बोलता था उतनी अच्छी हिंदी भी जानता था। तो इससे खुश होकर के जहांगीर ने इसे उपाधि दी कि तुम कौन हो, कैप्टन खान हो, इंग्लिश खान हो। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन आता है कैप्टन हॉकिंस मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था।
क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस नाम था। कब आया था? 1608 में आया था। क्या और जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से जहांगीर के पास आया था? तो जहाज का नाम था हेक्टर। जहाज मतलब पानी का जहाज, जिससे कैप्टन हॉकिंस आया था। तो क्या नाम था उसका? हेक्टर। आगे देखते हैं हम 1516 में एक और आया इसके यहाँ पर। कौन? टॉम्स रो आया इसके दरबार में, अंग्रेजी टॉम्स रो। ठीक है। तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में हुई, जिसे पुर्तगाली लेकर आए थे। अगला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि आया था 1515 से 16 में, टॉम्स रो आया था। तो जहांगीर के टाइम पर दो आए थे, कैप्टन हॉकिंस और टॉम्स रो। ठीक है जी। और तंबाकू की खेती किसके समय पर शुरू हुई थी भारत में? तंबाकू की खेती जहांगीर के टाइम पर शुरू हुई थी। और तंबाकू को भारत में लेकर कौन आया था? तो पुर्तगाली लेकर आए थे तंबाकू को भारत में। और जहांगीर को बहुत ज्यादा लत थी नशे की, ये बहुत नशा करता था जहांगीर। ठीक है। तो इसने तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तंबाकू की खेती भी इसी के टाइम पर स्टार्ट हुई थी और इसने उस पर प्रतिबंध भी लगाया था जहांगीर ने। और बाद में औरंगजेब ने भी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर जहांगीर है तो पहले जहांगीर नहीं है तो फिर उसमें ऑप्शन में आएगा औरंगजेब। इसकी जो मेन पत्नियां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन 3 के बारे में देखते हैं। मानबाई कौन थी? ये थी हमारी डॉटर ऑफ भगवान दास की पुत्री थी और सिस्टर ऑफ मानसिंह की बहन थी। कौन? जोधा की कौन थी? ये भतीजी थी। भतीजी बोली जाएगी, कोई भी बोली जाओ, पता नहीं रिलेशन का मुझे। मानबाई। ठीक है। जोधा के परिवार में थी मानबाई। तो मानबाई का बेटा था खुसरो। मानबाई का बेटा कौन था? खुसरो मलिक। इसकी अगली पत्नी थी जोधाबाई। क्या नाम था जिसका? जोधाबाई। जहांगीर की पत्नी का नाम था क्या? जोधाबाई। अब जोधाबाई तो अकबर की पत्नी का नाम था, यहाँ जहांगीर की कहा रहा है। मतलब कि जोधा एक प्रकार से टाइटल था। जोधा का मतलब होता था मतलब हंसती खेलने वाली लड़की जो हमारे आंगन में घूमती रहती है, ऐसी लड़की, उसे जोधा बोलते थे। एक प्रकार से टाइटल था, जैसे आजकल कहते हैं ना लाली, हमारी लाली, ऐसे जोधा था। तो और दूसरा क्या है कि मुस्लिम धर्म में बीवी शब्द है। बीवी का मतलब बहन भी होता है, बीवी का मतलब क्या पत्नी भी होता है। पता नहीं वो बीवी अपनी बहन के लिए लिखते हैं, पत्नी के लिए लिखते हैं, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो माँ इसकी पत्नी थी जोधाबाई। वैसे उसका नाम ज्यादातर जगत गोसाई लिखा रहता है, तो जगत गोसाई याद रखना, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। जोधा अकबर ठीक है, इसमें रखना है कि इसकी दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई, तीसरी पत्नी थी मेहरून निसा। पत्नियां तो बहुत सारी थी, ये 3 इंपोर्टेंट है। तो पहले हम मानबाई को ही देखते हैं। तो मानबाई की शादी हुई थी, जोधा के परिवार में से थी मानबाई जहांगीर के लिए। जहांगीर इसको ज्यादा मानता नहीं था। ठीक है। इसका पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? खुसरो पुत्र हुआ था इसके, मानबाई के। अब खुसरो ने क्या किया? जहांगीर ना बोलता था ना कुछ भी, मानबाई को मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उसका अपमान हो रहा था। खुसरो बड़ा हो गया था थोड़ा सा, तो उसने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। 1606 में विद्रोह कर दिया था खुसरो ने। और खुसरो भागकर कहाँ चला गया था? हमारे 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिख धर्म के 10 गुरु हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के पास चला गया था ये। ठीक है जी। तो इसको पता चला जहांगीर को कि इसको शरण किसने दी है? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों ने शरण दी है, तो इसने जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था, उनकी गर्दन कटवा दी थी गुरु अर्जुन देव की। सिख धर्म के गुरु थे 5वें गुरु। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया था, उनकी मृत्यु किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव 5वें क्या थे? इसके सिख धर्म के गुरु थे, 5वें गुरु।
आगे देखते हैं जोधाबाई, मतलब कि जगत गोसाई। जोधाबाई छोड़ो, जगत गोसाई। जगत गोसाई कौन थी? उदय सिंह की पुत्री थी। जोधपुर के राजा थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई के कौन हुआ था? खुर्रम। जगत गोसाई का बेटा था खुर्रम। खुर्रम जो बाद में जिसका नाम क्या होता है? शाहजहां। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है जहांगीर से कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम बोलते थे, और ये जगत गोसाई का बेटा था। उसके बाद में क्या हुआ? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्नी थी इसकी। ये पहले इसके पति का नाम क्या था? इसका जो ओल्ड हस्बैंड था वो था अली कुली बेग। क्या नाम था उसका? अली कुली बेग। बंगाल, जो फिलहाल में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र मिला करके, और बांग्लादेश, ये सारा का सारा पहले बंगाल था। तो अली कुली बेग की पत्नी थी ये। अली कुली बेग कौन था? बंगाल का गवर्नर था। अली कुली बेग को शेरे अफगान भी बोला जाता था। तो अकबर ने इसे हरा दिया था, और इसकी पत्नी को, इनको सबको ले आया था अकबर। और सलीमा बेगम थी, सलीमा बेगम, उनकी दासी बना दिया था। किसे? मेहरुन्निसा को। मेहरुन्निसा को उनकी दासी बना दिया था, उनके यहाँ पर काम करने लगी थी नौकरानी की तरह। अली कुली बेग की, ये उसका पति था अली कुली बेग मेहरुन्निसा का। तो बहुत चालाक महिला थी ये मेहरुन्निसा। इसका जो नाम क्या है? नूरजहां। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कैसे भी पूछता है। कभी कहता है कि मेहरुन्निसा का जो नाम है वो क्या है? नूरजहां। कभी कहता है कि नूरजहां का जो रियल नाम था वो क्या था? तो मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा या नूरजहां। नूरजहां क्या था? नूरजहां ये टाइटल दिया था जहांगीर ने इसे। जहांगीर इससे नूरजहां कहता था। मतलब मेहरुन्निसा, नूरजहां क्यों कहता था? कि तुम कोई ऐसी वैसी नहीं हो, तुम तो नूर हो जहान की, मतलब कि संसार का नूर हो, तुम नूरजहां हो, ऐसे टाइटल दे दिया था इसे। ये बहुत सुंदर भी थी। तो उस टाइम पर वो लगता था क्या, मेला लगता था इनका, मैं भूल गया, सॉरी, कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब लेडीज, जिसमें लेडीज स्टॉल लगाती थी, दुकान लगाती थी, और राजा जो जोधा अकबर में देखा होगा उसमें जाता था मेले में। तो वहां पे एक दुकान लगी हुई थी किसकी? सलीमा बेगम की भी। और जहांगीर गया तो वहां पे इसकी दासी थी कौन? मेहरुन्निसा। उसने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री हमारे महल में किसकी है, अपने लोगों से पूछा कि ये सलीमा बेगम की दासी है। तो इसने बात की मेहरुन्निसा से, इसने कहा कि तुम दासी बनने के लायक नहीं हो, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। ये वो किया। मेहरुन्निसा, मतलब मेहरुन्निसा क्या, नूरजहां बोले। नूरजहां बहुत चालाक महिला थी, उसने कहा ठीक है, वो मान गई, और उसने जहांगीर से शादी कर ली थी नूरजहां से। ठीक है जी। तो नूरजहां इसकी जो पत्नी थी, हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो ये अकेली नहीं आई, इसके साथ इसका पापा आया, इसकी मम्मा आई, पूरा परिवार आया इसके साथ, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके पिता का नाम क्या था? नूरजहां के का पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग को क्या किया? जहांगीर ने एक पद दिया था, एदमुद्दौला। एदमुद्दौला का पद दिया था। एदमुद्दौला। एदमुद्दौला क्या होता है? ये होता है राजस्व का प्रधान। जो राजस्व आता है, जो कर वगैरह आता है, उनका जो प्रधान होता है वो होता है एदमुद्दौला। एदमुद्दौला का पद किसने दिया था? जहांगीर ने इसको दिया था। किसको? अपने ससुर को, मिर्जा ग्यास बेग को। जब इन्हें पद एदमुद्दौला का मिल गया तो इनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया, एदमुद्दौला। एदमुद्दौला के नाम से इन्हें जानने लगे सब कहने लगे एदमुद्दौला साहब आ रहे हैं, एदमुद्दौला। तो एदमुद्दौला का मकबरा बनवाया था किसने? नूरजहां ने बनवाया था। कहाँ पर है ये? क्वेश्चन पूछा जाता है, एदमुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये है आगरा में। एक एक लाइन में क्वेश्चन है, आंसर है उसका, ध्यान से सुनना कि एदमुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया था एदमुद्दौला का मकबरा? नूरजहां ने बनवाया था। और ऐसे पूछ लिया जाए कि एदमुद्दौला था कौन? तो मिर्जा ग्यास बेग, नूरजहां का पापा।
तो अपने पापा की याद में इसने मकबरा बनवाया अहमदुल्लाह का आगरा में नूरजहां ने। इस मकबरे से क्वेश्चन क्या आता है, इसमें पहली बार पेट्राड्यूरा का प्रयोग किया गया था। पेट्राड्यूरा होती है पच्चीकारी। पच्चीकारी मतलब कि पत्थर में पत्थर जड़ने की कला। कैसे? पहले तो चिपकाया जाता था, जैसे कि कोई पत्थर लगाया दीवार पे और उस पर कोई डिजाइनिंग करनी है तो चिपकाए जाते थे अन्य पत्थर, ऐसे कुछ नाम लिखना, ये लिखना है। ये क्या थी? ये थी पच्चीकारी। क्या होती थी? पत्थर को उसमें काटा जाता था अंदर से और उसमें अन्य कलर का पत्थर उसी में सेट कर दिया जाता था, घिस दिया जाता, मतलब पत्थर में अंदर घुसा दिया जाता था पत्थर। ये थी पच्चीकारी। और ये सुंदर भी लगती थी और खराब भी नहीं होती थी और छूटने का भी वो नहीं था, क्योंकि उसे अंदर ही सेट कर दिया जाता था काट के और उसमें घुसा दिया जाता दूसरा पत्थर। तो अहमदुल्लाह का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया। इसकी माता जी आई थी नूरजहां की, उनका नाम क्या था? इस्मत बेगम। इस्मत बेगम को इत्र का जनक माना जाता है। इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम मतलब सेंट, ठीक है जी। उसका जनक माना जाता है इन्हें, इस्मत बेगम को। ये बताया मैंने, जहांगीर बहुत नशा वशा करता था और ऐसे पड़ा रहता था, तो इसका शासनकाल पूरी तरह से किसके हाथ में आ गया था? नूरजहां के हाथ में आ गया था। और ये नूरजहां को ही सबसे ज्यादा मानने लगा था। जो कुछ भी करती थी सब कुछ नूरजहां करती थी। और जैसे कि हमने बस देखा था महामंगा का काल अकबर के टाइम पर 60 से 62, उसे पेटीकोट गवर्नमेंट बोला गया था। ऐसे ही नूरजहां के काल को क्या बोला गया था? जुंटा। जुंटा बोला जाता था नूरजहां के काल को। जुंटा में क्या थे? 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष तो खुद कौन थी? नूरजहां थी, जो आदेश लेती थी, आदेश देती थी सब कुछ। और इसमें 4 सदस्य कौन कौन थे? एक तो खुद इसका पापा अहमदुल्लाह, इसकी मम्मा इस्मत बेगम, और एक था आसिफ खान, असाब खान, और एक था खुर्रम। खुर्रम वही हमारा जगत गोसाई का बेटा, जो बाद में जाके कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा। आसिफ खान कौन था? इसका भाई था। आसिफ खान था इसका भाई। तो ये सब कुछ लेकर आई थी नूरजहां, मम्मी पापा भैया सब। और आसिफ खान की बेटी थी, क्या नाम था उसका? अर्जुमंद बानो बेगम। नाम ध्यान रखना, बहुत आसान नाम है, अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में कौन बनी थी? मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या बसाया था? ताजमहल। तो मुमताज महल का रियल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे किसका टाइम? जहांगीर के बाद में शाहजहां का टाइम पीरियड देखेंगे हम। 1627 से 1658 तक शाहजहां का रहा था। और इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? उसमें आर्किटेक्चर के, उसमें वास्तुकार के, मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी थी आर्किटेक्चर के रूप में, क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। तो हमने देखा अकबर के काल को किसमें कहा जाता है? अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में। जहांगीर के काल को किसमें कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है पेंटिंग में, चित्रकला में। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला में, वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में कहा जाता है गोल्डन एरा, स्वर्ण काल, ठीक है। मतलब कि जितनी बिल्डिंग्स वगैरह बनी, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, और ये सारे के सारे किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाए थे। तो सबसे पहले हम यही देख लें इसने बनवाया क्या था। तो रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। कहाँ का लाल किला? दिल्ली का लाल किला। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। हमने अकबर में पढ़ा था कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, और उसमें भी एक मोती मस्जिद है। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। और उसी में एक और मस्जिद है लेडीजों के लिए, नगीना मस्जिद, वो भी किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी।
तो अगर क्वेश्चन आए कि आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई तो शाहजहां ने, और ऐसे क्वेश्चन आए कि दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाई तो हम औरंगजेब लगाएंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। और केरल एकमात्र राज्य था जहां पर महिलाओं के लिए प्रसिद्ध मस्जिद है। मतलब कि अब के टाइम पर हम देखें तो महिला, जब मुस्लिम धर्म में महिलाएं नमाज में नहीं जाती हैं ज्यादातर। भारत में केवल फिलहाल में एक ही राज्य है केरल जहां पर महिलाओं के लिए भी मस्जिद बनी हुई है, महिलाएं भी जाती हैं वहां पे। और इसने क्या करवाया था, इसने दिल्ली में तख्त-ए-ताउस, तख्त-ए-ताउस मतलब जिसे हम क्या बोलते थे, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन की स्थापना करवाई थी इसने। और उस मयूर सिंहासन में क्या लगवाया था, जो कोहिनूर हीरा था जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दिल्ली सल्तनत में आया था, उस हीरे को लगवाया था मयूर सिंहासन में। सिंहासन बनवाया था एक सोने का, मयूर सिंहासन। तो ऐसे पूछा जाता है कि तख्त-ए-ताउस, उसी का नाम है मयूर सिंहासन का, तख्त-ए-ताउस किसने बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में ताजमहल के बारे में देखते हैं। ताजमहल भी किसने बनवाया था, इसी ने बनवाया था, शाहजहां ने। 1931 से और 1631 से और 1653 तक ताजमहल बना था, 22 साल में। जो ताजमहल बनाने वाले थे, ताजमहल है कहाँ, आगरा में। ताजमहल बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे, मेन जो आदमी थे वो कौन कौन थे, उस्ताद इसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ऐसे बताया जाता है आजकल के टाइम पर कि ताजमहल बनाने के बाद में इसने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये सब अफवाहें बेकार की, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। जैसे पहले सुन सुन के ही तो होता है, कोई कुछ कहता है। उस्ताद इसा और उस्ताद अहमद लाहौरी, हाथ कटवाने का मतलब क्या है कि इसने फिर मना कर दिया होगा उनसे। मुहावरा होता है ना कि हाथ बांध देना, हाथ कटवा देना, मतलब कि इनको इतना सारा पैसा दे दिया होगा कि अब तुम आगे इसकी नकल नहीं करोगे या ऐसा कोई कहीं बना ना पाओ, इस वजह से उसने मना कर दिया होगा। ठीक है, अभी ताजमहल बना क्यों था, ताजमहल को देखते हैं हम। तो ये मैरून निशान, ये जो है किसको, मुमताज महल थी, इसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, मैंने जो बताई थी शाहजहां की पत्नी थी, उसकी याद में बनवाया गया था ताजमहल। तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में मुमताज महल जो है अपने 14वें बच्चे को जन्म देती हुई मरी थी। मतलब कि 14वां बच्चा हो रहा था उसे और तब वो मरी थी। इसके शाहजहां के 4 बेटा 3 बेटी थी, 7 मर गए थे इसके। उसके बाद में 4 बेटा जो बचे थे, उनमें 4 बेटा थे और 3 बेटी थी। तो इसने वहां पर मध्य प्रदेश में ही बुरहानपुर में कहा था कि यहीं पे ताजमहल बनाया जाए, लेकिन आर्किटेक्चर ने बता दिया था कि यहाँ पे ऐसी कोई बिल्डिंग हम बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो आगरा में बनवाया गया था। मुमताज महल को 2 बार दफनाया गया था, एक बार तो यहीं पे MP में दफनाया गया था बुरहानपुर में, उसके बाद में उसे आगरा में दफनाया गया था। तो आगे देखते हैं, सिजदा और पैदोस जो बलबन के टाइम पर शुरू हुआ था, सिजदा और पैदोस। सिजदा मतलब सर झुका करके पहले सलाम करना, नमस्कार करना। पैदोस मतलब पैर चूम करके जब बोलना। ये जो प्रथा चली आ रही थी इसको भी खत्म किया था किसने, इसी ने, शाहजहां ने। 1658 में क्या हुआ, शाहजहां हो गया बीमार। इसके 4 बेटे थे शाहजहां के, क्या क्या नाम था उनका, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। और इनको अलग अलग जगह का गवर्नर बना रखा था शाहजहां ने। जैसे कि दारा शिकोह इसका बड़ा बेटा था और समझदार बेटा था, और शाहजहां दारा शिकोह को ही राजा बनाना चाहता था। दारा शिकोह दिल्ली का गवर्नर था,
शाह सूजा बंगाल में गवर्नर था, औरंगजेब दक्कन में गवर्नर था और मुराद गुजरात में गवर्नर था। ठीक है। तो जैसे ही इनको पता चला कि पापा जी की तबीयत खराब है तो ये चारों भाई चल दिए। तो सबसे पहले कौन आएगा दिल्ली, तो दिल्ली मतलब कि आगरा कौन पहुंचेगा जल्दी, तो दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह दिल्ली था, बाकी ये दूर दूर थे। और तो दारा शिकोह बिना सेना लिए, वो तो अपने पिताजी से मिलने के लिए, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे ही चला गया। लेकिन औरंगजेब और इन सब के मन में क्या आया कि अब टाइम आ गया है शासक बनने का। ये सारे के सारे अपनी अपनी सेना लेकर के निकल लिए वहां से युद्ध करने के लिए कि अब हम आगरा को जीतेंगे और हिंदुस्तान के शहंशाह बन जाएंगे। और इस बात का पता चला शाहजहां को। शाहजहां के पास कौन था? दारा शिकोह इसका बेटा था। दारा शिकोह एक लिबरल, मतलब एक बहुत ही अच्छा आदमी था। मतलब वो शासक बनना नहीं चाहता था, वो आध्यात्मिक था, वो पढ़ना लिखना चाहता था। इसने भगवत गीता, इसको लिटिल अकबर भी बोला जाता है, छोटा अकबर। अकबर से तुलना की जाती है इसकी। ये हिंदू धर्म को और सारे धर्मों को बहुत सारा मानता था। इसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? दारा शिकोह ने। ठीक है। जैसे 52 उपनिषदों को, 108 उपनिषद हैं, 106, तो उनका उनमें से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था इसने। दारा शिकोह ने। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? युद्ध हुए, 5 युद्ध हुए, 5 बार युद्ध हुआ, जिसे बोला जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध मतलब कि मैं राजा बनूंगा कि मैं राजा बनूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शाहजहां के लड़कों के बीच हुआ था। तो शाहजहां को पता चला कि शाह सूजा, मुराद और औरंगजेब सारे के सारे आ रहे हैं और सेना लेकर आ रहे हैं। तो शाहजहां ने आदेश दिया किसे? अपने बड़े बेटे दारा शिकोह कि तुम जाओ और उनसे युद्ध करो, वो आगरा तक पहुंच ना पाए। तो बंगाल से शाह सूजा आ रहा था, दारा शिकोह इधर से अपनी सेना लेकर गया और शाह सूजा को हरा दिया और उसे मार दिया दारा शिकोह ने। ठीक है। अब इस बात का पता चला औरंगजेब और मुराद को। तो औरंगजेब सोचने लगा कि हमारी सेना भी कमजोर है और उधर से उन्हें आगरा की सेना मिली हुई है दारा शिकोह को, बड़े भाई को, तो अकेले तो हम जीत नहीं सकते हैं। तो औरंगजेब मुराद के पास गया, मुराद से बोला भाई हम एक साथ मिलकर लड़े तो जीत जाएंगे, अकेले नहीं जीतेंगे, और नहीं तो हमारा बड़ा भाई ही सारा राज्य हड़प लेगा। और मुराद से मिल गया और उससे कहा कि तुमको राजा बना दूंगा मुराद से और तुम मेरा सहायता करो। औरंगजेब बहुत ही कट्टर किस्म का आदमी था। और मुराद के साथ मिलकर इसने आक्रमण कर दिया और दारा शिकोह को बंदी बना लिया, आगरा का किला जीत लिया और अपने पिताजी को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। और शाहजहां की जो है, जहां पर डाला था शाहजहां ने कहा था कि मुझे वहां से ताजमहल दिखता रहे। उसके रूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था जिससे सीधा ताजमहल दिखता था। और 1658 से जब से ये बीमार था और 1666 8 साल तक ये जेल में रहा उसमें और 8 साल बाद मरा था। शाहजहां ने इससे कहा भी था कि तुझसे अच्छा, तो इसने आदेश दे दिया था कि जब तक मैं ना कहूं पानी भी ना दिया जाए। तो उसने कहा था कि तुझसे अच्छे तो हिंदू धर्म ही है कि उसमें कम से कम अपने माँ बाप को पानी तो देते हैं। तो 8 साल तक इसकी बहन थी औरंगजेब की, इसकी बेटी थी जो शाहजहां की, वो इसके साथ उस रूम में बंद रही थी, उसने सेवा की थी उसकी। 8 साल बाद वो मरा था 1666 में। शाहजहां अपनी मृत्यु मरा था, किसी ने नहीं मारा था। इनके बीच में युद्ध हुआ, सारों के बीच में। दारा शिकोह को इसने बंदी बना लिया और उसे दिल्ली में लाया गया दारा शिकोह को, और उसकी नार काट के और पूरी दिल्ली में घुमाई थी इसने, औरंगजेब ने। इसलिए घुमाई थी कि कोई विद्रोह ना करे, मतलब ये दहशत फैलाना चाहता था जनता में। वो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा
हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया था इसने तलवार के बल पर कि या तो हिंदू बन जाओ नहीं फिर मुस्लिम बन जाओ नहीं फिर मारे जाओगे। तो औरंगजेब एक कट्टर शासक था। इसका टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक। इसने नौरोज की परंपरा को समाप्त किया था। बलबन ने जो शुरू की थी नौरोज, और तुलादान और झरोखा और आग फाग सिस्टम ये अकबर ने शुरू किए थे, इन सब को बंद कर दिया था इसने, औरंगजेब ने। इसने सिंगिंग का प्रतिबंध लगा दिया था कि गाना बजाना सब बंद, जैसे कि राजमहल में होता था नाच गाना, तो वो सब कुछ बंद कर दिया था इसने। तो सिंगर्स वगैरह थे वो बहुत विरोध में आ गए थे इसके। तो उन्होंने सोचा कि इसको सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। तो सारे जितने जो गाने बजाने वाले थे वो सारे इकट्ठे हुए और एक अर्थी बनाई और सुबह सुबह चल दिए इसके सामने से निकल के जा रहे थे। तो उसने पूछा, औरंगजेब ने अपने सैनिक से कहा कि पूछो सुबह सुबह कौन मर गया। तो वो गए, उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके सैनिक से कि संगीत मर गया। उसने औरंगजेब को जाके बताया कि ऐसे कह रहे हैं संगीत मर गया। तो औरंगजेब इसके पास आया। औरंगजेब ने कहा कि अच्छा हुआ संगीत मर गया, तो इसको इतना अंदर जाकर मतलब दफनाना कि ये दोबारा वापस उठ के ना आए। तो वो वहीं हरती फरती फेंक के चले गए थे कि ये तो बहुत निर्दयी शासक है, ये नहीं मानेगा हमारी। सॉरी, थोड़ी गले में दिक्कत हो रही है। तो लेकिन जो हमारा यूपीएससी में IAS में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले ऑप्शन दिया था कि सबसे मतलब जो आते हैं कथन निष्कर्ष टाइप का कथन था कि औरंगजेब ने सिंगिंग पर प्रतिबंध लगाया था। तो सही बात है, एकदम लगाया था। दूसरा नीचे उसका कथन था, निष्कर्ष था कि औरंगजेब म्यूजिक को प्रेम नहीं करता था। तो इसमें दोनों सही थे। औरंगजेब ने प्रतिबंध जरूर लगाया था सिंगिंग पर, लेकिन वो कभी कभी अकेले में बैठकर बीड़ा बजाता था। म्यूजिक लवर था वो, म्यूजिक को मानता था, लेकिन वो ऐसे ढोंग वोंग नहीं करना चाहता था ज्यादा। इसने 1686 में बीजापुर मतलब कर्नाटक, और गोलकुंडा 1687 में गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों को जीत लिया था। किसने? औरंगजेब ने। जो बीजापुर को जीतने के लिए इसने पुरंदर की संधि की थी 1665 में शिवाजी के साथ। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी 1665 में बीजापुर कर्नाटक को जीतने के लिए औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर और दरवेश की उपाधि भी दी जाती है। जिंदा पीर और दरवेश की उपाधि किसे दी जाती है? औरंगजेब को। जिंदा पीर मतलब पीर मुस्लिम धर्म में भगवान को मानते हो, तो जिंदा पीर इसलिए बोला जाता था। और दरवेश का मतलब क्या होता है? दरिद्र, गरीब, फकीर। तो ये अपने ऊपर एक भी पैसा राजस्व का खर्च नहीं करता था। ये अपना जो खर्च होता था उसे कैसे करता था? पूरा कुरान की लाइनें लिखता था और टोपियां बना बना कर बेचता था, उससे अपना खर्च चलाता था ये औरंगजेब। इसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। कहाँ पर? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अहमदनगर, मुंबई, महाराष्ट्र। अहमदनगर। और इसे दफनाया कहाँ गया था? औरंगाबाद, या जिसे दौलताबाद बोले या खुलताबाद, यही नाम है इसके। मतलब अगर ऑप्शन में औरंगाबाद है तो औरंगाबाद, दौलताबाद है तो दौलताबाद, दौलताबाद भी नहीं है तो खुलदाबाद। ठीक है। उसके बाद में जो दिलरास बानो बेगम थी, इसकी पत्नी थी, एक पत्नी थी इसकी दिलरास बानो बेगम। तो उसका एक टॉम्ब है, एक मकबरा है। क्या? बीबी का मकबरा। ये भी पूछा जाता है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में है, बीबी का मकबरा। इसे सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया, मतलब कि हूबहू ताजमहल है। जैसा कि ताजमहल बना हुआ है ऐसे का ऐसा ये आज भी है, ये सेम टू सेम ऐसा ही। लेकिन ताजमहल में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का संगमरमर लगा हुआ है, वहां पे क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब बिल्कुल नकल करवाई थी किसने?
औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब के बेटे ने। औरंगजेब के बारे में बताऊं मैं, जहाँ पे ताजमहल था, जैसे यमुना के किनारे है ताजमहल, तो जस्ट सामने ताजमहल के ही एक और महल बनवाया गया था, बिल्कुल ऐसा ही ताजमहल जैसा ही दिखने वाला, लेकिन वो काले कलर का था। वो बनवाया था किसके लिए? शाहजहां ने बनवाया था अपने लिए। तो औरंगजेब कहता था कि ये हमारा पापा पागल है बाप, और इतना सारा पैसा इनमें बिल्डिंग्स बनाने में खर्च कर दिया, जनता के बीच खर्च करता, ये करता, तो इसने वो तोड़वा दिया था। तो क्वेश्चन में जैसे ही आया ना बीबी का मकबरा, उसमें औरंगजेब, तो औरंगजेब तो ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं करता था, ऐसे बेकार के उसमें कि बताओ बिल्डिंग खड़ी कर दी, क्या हो रहा है इससे, गरीबों को पैसा देना था, उन्हें करना था। तो ऐसा राजा था औरंगजेब। तो बीवी का मकबरा औरंगजेब की बीवी थी दिलराज बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी थी, उसके याद में बना हुआ है बीवी का मकबरा। वो औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने बनवाया था। इसे सेकंड ताजमहल बोला जाता है और इसे साउथ इंडिया का ताजमहल भी बोला जाता है। ये था हमारा कहाँ तक, 1707 तक। इसके बाद में अब हम आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पर मुगल खत्म नहीं हुआ, मतलब अगले मुगल आएंगे जो मुगलों पतन काल, मुगलों का पतन होगा, मतलब खत्म होने के कगार पे, और शासक आएंगे मुगलों के, वो हम आधुनिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे।